जाके राज्य प्रजा दुखाड़ी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधान। हम ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवी सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्ते। क्योंकि गजाननम भूत गणादि सेवितम, कपित्थ जम्बुफल चारु भक्षणम, उमा सुतम शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन, अपार सच्चित सुख सागरस्मिन् लीनम परब्रह्मणि जस्य चेता। सायंकाल में 7:15 तक हमारे जो गृहस्थ धर्मावलंबी लोग हैं उनके लिए यह बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्स हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो आज हमारे साथ शास्त्र पे बात करेंगे और आज जिस तरीके से पूरे देश में दीपावली का महोत्सव मनाया जा रहा है उस पर भी हम इनसे चर्चाएँ करेंगे। और आज कल जिस तरीके से सूर्य ग्रहण लग रहा है उस पर भी हम बातचीत करेंगे और देखते हैं इनका क्या कुछ कहना है। और तमाम मुद्दे पर हम इनसे चर्चाएँ करते हैं और देखते हैं इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि आज जिस तरीके से पूरा देश दीपावली का महोत्सव मना रहा है, तो आप हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि दीपावली क्यों मनाया जाता है। भारतवर्ष एक विशाल देश है। इसमें समय समय पर विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहारों की परंपरा रही है जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के पर्व हमारे मनाए जाते हैं और प्रत्येक पर्व के पीछे पौराणिक कारण छिपे हुए होते हैं। दीपावली एक महान पर्व है। इसमें हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कथा जुड़ी हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम संपूर्ण भारतवर्ष के लिए आराध्य देव हैं। उनके बताए हुए, उनके द्वारा किए हुए आचरणों को संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को मानना चाहिए। नर और नारी समस्त जितने भी भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के लोगों को भारतवर्ष से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भारतवर्ष की इस पावन धरती पर एक महान कार्य किया जो अपने समस्त सुखों को तिलांजलि देकर सत्य की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतरित हुए। मानव के रूप में जन्म लेकर भी उन्होंने महामानव का कार्य किया। वे साक्षात देवता के रूप में हमारे सामने अवतरित हुए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान श्री राम एक महान कुल में सूर्य वंश में अवतरित हुए, जन्म लिए राजा दशरथ के घर। सरयू नदी के पावन तट पर अयोध्या एक महान पावन नगरी है और उस नगरी में राजा दशरथ और कौशल्या सदृश महान पुण्यात्मा के महान पुत्र हुए जो इस धरती के समस्त पाप ताप और संताप को दूर करने के लिए राक्षस राज रावण के अत्याचार से धरती को मुक्त करने के लिए अवतरित हुए। और संपूर्ण धरती पर जो हमारे साधु संत या जितने भी न्यायप्रिय थे, अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले थे, वैसे तमाम लोगों को राक्षसों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री राम जंगल जंगल की खाक छाने। मेरा अगला सवाल है, आज जिस तरीके से पूरे देश में लक्ष्मी पूजा का माहौल है, हर तरफ पटाखे फूट रहे हैं, हर किसी में एक अलग जश्न का माहौल है। क्योंकि कल जिस तरीके से अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी दीपावली मनाने के लिए पहुंचे तो वहाँ पे तकरीबन 17 लाख दिए जलाकर ये पूरे विश्व में अलग रिकॉर्ड दर्शाया है। लेकिन आज जिस तरीके से अभी से कुछ देर बाद रात्रि में, निशा रात्रि में माता लक्ष्मी की पूजा होती है, उसका क्या शुभ मुहूर्त क्या है उसका?
शुभ मुहूर्त सायंकाल 6 बजे के बाद जब रात्रि का आगमन हो जाए, उस समय से लेकर पूरे रात्रि शुभ मुहूर्त ही शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग, गृहस्थ धर्मावलंबी, कारोबार से हमारे जुड़े हुए भाई लोग, बहनें, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले हमारे जितने भी लोग हैं, उन सबों के लिए अलग अलग मुहूर्त है। सायंकाल में 7:15 तक हमारे जो गृहस्थ धर्मावलंबी लोग हैं, उनके लिए यह बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। उसी समय हमारे जितने भी धर्मावलंबी लोग हैं, हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, वे सभी सुख रात्रि का आनंद लें। और उस समय हमारे गांव देहात में हुक्का पाती एक शब्द है, हुक्का पाती, और उसको हम अपनी कुलदेवी के घर से एक घी के दिए जलावे और उसके ऊपर जो है सो वह हुक्का पाती ले जा करके और उसे जला करके घर में लक्ष्मी के वास के लिए हम कुलदेवी से प्रार्थना करें, महालक्ष्मी से प्रार्थना करें, सिद्धिदाता गणेश से प्रार्थना करें, क्योंकि सारे विघ्नों के विनाशक हैं और हमारे घर से दरिद्रा का निस्सरण हो, बाहर निकालें। और हमारे जितने भी भाई हैं, वे सभी आकाश की ओर हुक्का पाती को लेकर के हम अपने पूर्वजों को दिखावें, उनके मार्ग को प्रशस्त करें। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार सच्चित सुख सागरस्मिं लीनम परब्रह्मणि जस्य चेता। भारतवर्ष तो एक धर्म प्रधान देश है और यहाँ के जितने भी हमारे भाई हैं, वे सभी हाथ में हुक्का पाती लेकर के दरिद्रा का निस्सरण करें, घर में लक्ष्मी के वास के लिए प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदा ही आनंद प्रदान करें, सुख शांति प्रदान करें, हमारे घर में चिरस्थायी लक्ष्मी का वास हो, हमारे घर से अशांति दूर हो। इसके लिए हम श्री गणेश देव की पूजा करें, क्योंकि गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बुफल चारुभक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मंत्र को पढ़ें और महालक्ष्मी की आराधना के समय में हम ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवी सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते मंत्र का जप करें और महालक्ष्मी से हम प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारी दरिद्रता का नाश हो, हम में कर्म के प्रति एक आस्था हो, क्योंकि जब मनुष्य कर्म करता है तो कर्म के सहारे ही एक अस्थाई लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। तो सुंदर कर्म के लिए हमें प्रेरित करें सिद्धिदाता गणेश। और हम में जो कुमति है, कुमति ही हमें दरिद्रता की ओर ले जाता है और सुमति ही हमें प्रसन्नता और सुख समृद्धि की ओर ले जाता है। इसलिए आज के दिन हमें महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। और ख़ास करके मैं अपने दर्शकों से, भाई बहनों से यह कहना चाहता हूँ कि आज के दिन महालक्ष्मी की पूजा होती है और श्री गणेश देव की पूजा होती है। इस संबंध में आप सभी जान लें कि महालक्ष्मी बहुत चिंतित थे कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वही माँ धन्य होती है जिसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र के बिना तो नारी अधूरी मानी गई है। इसलिए महालक्ष्मी जाकर के माँ गौरी से अपनी चिंता को बताए। माँ गौरी अत्यंत ही प्रसन्न हो गई, कही बहन तुझे बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे तो 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश जी। जाओ, मैं तुझे गणेश आज तुझे दत्तक पुत्र के रूप में प्रदान करती हूँ। इसीलिए आज के दिन दाईं ओर स्थापित करें किनको? लक्ष्मी जी को। हमारी जितने भी दर्शक बंधु हैं वे सभी ध्यान रखें, दाईं ओर लक्ष्मी जी की स्थापना करें और बाईं ओर सिद्धिदाता गणेश जी का, क्योंकि
आप सभी जानते हैं कि हमारे गणेश जी जो हैं महालक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं, इस पर ध्यान रखें। तो मेरा अगला सवाल होगा, कल जिस तरीके से गोवर्धन पूजा, ये बरसों से एक परंपरा चली आ रही है कि आज लक्ष्मी पूजा हो रहा है, उसके अगले दिन हम सभी गोवर्धन पूजा मनाते थे, लेकिन कल जिस तरीके से सूर्य ग्रहण लग रहा है, बाद में एक लंबे समय के बाद सूर्य ग्रहण लग रहा है, इससे ये जो गोवर्धन पूजा है इसको कल की जगह परसों रखा गया, इसके पीछे की वजह क्या रही है? आप सभी जानते हैं कि अमावस्या के बाद ही गोवर्धन पूजा होती है, बिल्कुल। इसलिए आज तो सायंकाल में अमावस्या प्रारंभ हो रहा है, 5:16 के बाद ही आज, क्योंकि उससे पहले तो ये चतुर्दशी है और अमावस्या कल समाप्त सायंकाल में हो रहा है, इसलिए जिसका उदय उसका अस्त माना गया है, इसलिए अमावस्या। और आप सभी जानते हैं कि दीपावली का यह जो ज्योति का पर्व है, दीपक जो हम लोग जलाते हैं वह रात्रि की वेला में ही जलाया जाता है, दिन के समय में तो होता नहीं, इसलिए कल दिन में ही अमावस्या समाप्त हो रहा है, इसलिए हम लोग सुखरात्रि का आज ही पर्व मना रहे हैं। इसका नाम ही है सुखरात्रि। आज भगवान श्री राम 14 वर्षों तक जंगल में बिताने के बाद, राक्षस राज रावण को मारने के बाद आज के ही दिन माता सीता जी के साथ अयोध्यापुरी को लौट रहे हैं, और आज के दिन संपूर्ण अयोध्यावासी इतने आनंद मग्न थे कि घर घर घी के दिए जलाए गए थे। घी के दिए जलाना का अर्थ ही होता है खुशी मनाना, यह एक मुहावरा है। और आज के दिन संपूर्ण अयोध्यावासी नर नारी जितने भी थे, सब के सब आनंद मग्न होकर के अपने राजा राम की अगवानी कर रहे हैं। हर जगह तोरण द्वार पताके ये सभी लगाए जा रहे थे, मंगल कलश लगाए गए थे और सभी मंगलाचरण गा रहे थे। सजा दो आज गुलशंसा, हमारे घर राम आए हैं। सारे अयोध्यावासी आज इतने प्रसन्न हैं कि उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा रेखा नहीं थी, सभी झूम रहे हैं, क्योंकि राजा वही होता है जाके राज्य प्रजा दुखाड़ी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख पूर्वक निवास करती है, वह राजा निश्चय ही नरक का अधिकारी होता है। राजा राम अपनी स्वयं संपूर्ण जीवन को मानवता की रक्षा के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए, पीड़ितों की रक्षा के लिए, समग्र सनातन धर्म की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी।